तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को जारी रखते हैं। कल हमने 2 वेरिएबल के क्यूब के फॉर्मूले को देखा था। आज हम 3 वेरिएबल के क्यूब के फॉर्मूले को देखेंगे, जो कि एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा फार्मूला होता है। आइए देखते हैं। देखिए, फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। ठीक है, सभी की नज़रों से ये फार्मूला गुजरा हुआ होगा। जितने भी लोग तैयारी करते हैं उन्होंने ये सब फार्मूला देखे होंगे। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं कि अगर इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये जो रूप लिखा हुआ अगर इस पर बनेगा क्वेश्चन तो इसके लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए है। हो सकता है वो आपसे पूछे कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। ठीक है ना, हो सकता है वो आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछे। ठीक है, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में इसके कई सारे फॉर्म बन जाते हैं। तो एग्ज़ाम में एक फॉर्म पर क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके कई सारी फॉर्म होते हैं। उन सब पर हम डिटेल लिखते हैं कि भाई क्या क्या फॉर्मेशन यहाँ से निकल सकती हैं। देखिए, पहली फॉर्मेशन जो इसकी बनती है वो फॉर्मेशन आपकी क्या होगी कि ए प्लस बी प्लस सी को हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, ए स्क्वायर हमारे पास है, बी स्क्वायर हमारे पास है और 2ab चाहिए है। यानी हमें यहाँ पे 2 का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 2 का गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग करना पड़ेगा। तो 2 का भाग हमने पहले कर लिया। अब इस 2 का गुना जब हम अंदर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। अब मैं माइनस के साथ लिख रहा हूँ सबको, तो ये माइनस 2bc हो जाएगा और ये माइनस 2ca हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस 1/2 को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें गुना में हैं। तो 1/2 को मैंने बाहर लिखा और ये a प्लस बी प्लस सी को मैंने ऐसे ही लिखा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या फॉर्मूला बना देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बना देगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा। ऐसे अब देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर था, एक a स्क्वायर यहाँ पे आ गया, अभी एक a स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एक b स्क्वायर यहाँ पे अभी बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये किसका फॉर्मूला बना देगा, ये बना देगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों भी खत्म हो चुकी है। एक बी स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, एक बी स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, बी स्क्वायर खत्म हो चुका है। सी स्क्वायर की बात करें तो एक सी स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, अभी बचा हुआ है एक सी स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca। तो ये क्या फॉर्मूला बना देगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर या c माइनस a का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चाहे c माइनस a का होल स्क्वायर कर लो, चाहे a माइनस सी का होल स्क्वायर कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर माइनस की भी वैल्यू अगर हमें मिलेगी तो वो भी क्या हो जाएगी, प्लस की ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमारा ये था। ठीक है, और इसका दूसरा रूप जो निकल के आया वो निकल के आया हमारा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है किसके, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 2 फॉर्मेशन होती हैं। क्लियर है ये बात? तो इस फॉर्मेशन पे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन बने और डायरेक्टली क्वेश्चन बने कि ए बी सी की वैल्यू हमें दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए रखा है बोर्ड पर। देखिए एक बार इसको, क्या है, यदि ए का मान कितना दिया गया है 34, बी बराबर सी और बराबर किसके हैं 33 के, फाइंड क्या करना है हमें, प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि भाई इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और बाहर 1/2 था तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए, जिससे जितने बार लिखूंगा उतने बार आप देखेंगे, उतने बार जब देखेंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर किसके होता है, हाफ, यानी कि 1/2 मैंने आगे रखा, ए प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ रखा, और ब्रैकेट में मैंने क्या रखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस सी माइनस ए बोलो या ए माइनस सी बोलो, एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, अगर माइनस की भी वैल्यू मिलेगी तो भी वो एट लास्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए हमें ए का मान दिया गया है, बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं, जिनका मान दिया गया कितना 33। देखिए अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को रखना चाहूँ तो देखिए क्या होगा, 1/2, ए का मान 34 है, बी का मान 33 है और सी का मान भी कितना है 33 है, तो हमें जोड़ना है 34 प्लस 33 प्लस 33। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए ए माइनस बी, तो ए 34 है और बी 33 है, 34 में से 33 गया, कितना बचा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। बी माइनस सी यानी कि 33 माइनस 33, 33 माइनस 33 जीरो होता है, जीरो का कोई भी पावर हो क्या मिलने वाला है 0। सी माइनस ए, सी यानी 33 और ए यानी 34। अब देखो 33 में से 34 घटा रहे हो, कम में से ज़्यादा घटा रहे हो, तो किसका मिलेगा मान, माइनस का मिलेगा, यानी कि माइनस का 1, और माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हुआ, 1 और 1 2 हुआ, तो 1 और 1 2 हुआ, इसको मैं इससे काट सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल काट सकता हूँ, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि भाई ये कैसे काट दिया, मैंने कहा कि भाई 0 ऐड करने से मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये गुना में और ये भाग में है, क्लियर है। अब देखिए 34, 33 और 33 को केवल जोड़ना रह गया है और हमारा आंसर हमारे सामने है। तो 30 30 60 30 90, क्लियर है बात। 3 3 6 और 4 10, यानी कि सीधा आएगा 90 और 10 100, हमारा आंसर कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना आएगा 100 आएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये है बिल्कुल मैंने बताया है आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल डीप से मैंने समझा है, तो समझ में आसानी से आ गया। जो तैयारी करते रहते हैं उनके लिए क्या है, ऐसे सवाल जब भी वो देखते हैं तो वो ये फॉर्मूला और ये कैलकुलेशन सिर्फ माइंड में करते हैं, और उनके लिए विदिन सेकेंड का काम होता है इन जैसे सवालों को सॉल्व करना। देखो अगर मुझे ये माइंड में सॉल्व करना होता तो मुझे पता था कि भाई जब भी ऐसी वैल्यू दी जाएंगी तो मैं फॉर्मूले का कौन सा रूप अप्लाइड करूंगा, ये वाला अप्लाइड करूंगा। और जब मुझे ये फॉर्मूला अप्लाइड करना है तो मुझे पता है ए माइनस बी कितना आना है, बी माइनस सी कितना आना है, सी माइनस ए कितना आना है, ठीक है ना। उनके स्क्वायर को हमें जोड़ लेना है और 1/2 आगे रखना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि भाई 2 से 2 वहाँ कट जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी का मान, यानी तीनों को हमें केवल जोड़ना है और हमारा आंसर होगा। ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन दिखेगा, सीधा हमारा क्या मिल जाएगा, हमें सीधा हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कहीं समस्या हो तो पूछो, कमेंट कर सकते हैं आप, आपके लिए सुविधा है। मैंने कल जो होमवर्क भी दिया था प्रैक्टिस के लिए, जो क्वेश्चन दिए थे आपको 2, आई होप कि आपको वो आ गए होंगे, उनमें कोई समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट में अपनी डाउट बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्या है, ए का मान दिया गया है 250, बी का मान दिया गया है 251, सी का मान दिया गया है 252, और हमें पता करना है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमें फॉर्मूला का वह रूप मालूम होना चाहिए जिससे ये हमारे लिए आसान हो जाए, और हमने वो सीखा है, क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो हमारे लिए, कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था वो था 1/2, यानी कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस
बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही फॉर्मूला था। अब देखिए जरा, ए का मान हमें दिया गया है, बी का मान भी दिया गया है, सी का मान भी दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ए माइनस बी यानी कि 250 में से 251 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। चलिए मैं फिर से पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में हमें कम से कम समय में करना है। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 250 प्लस 251 प्लस 252। यहाँ आइए, a माइनस बी यानी 250 में से 251 गए, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1। b माइनस सी यानी 251 में से 252 को घटाएंगे, फिर से माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1। 252 में से 250 घटाओगे कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी गुना कितना, 6। 2 से 6 काटोगे कितने बार कटेगा, 3 बार। 2 से 6 काटोगे कितने बार कटेगा, 3 बार। इन तीनों को हमें जोड़ना है। ठीक है ना, तो देखो 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी 750 हो चुका है, 750 ये हो चुका है, और 2 और 1 3 यानी कि 753। 753 में किसका गुना करना है, 3 का। 753 में किसका गुना करना है, 3 का। तो देखिए कैसे करोगे आप, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22, 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताइए मुझे। ठीक है, देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई समस्या हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने उस फॉर्मूले पर बेस्ड फॉर्मूले के उस रूप को देखा और उस पर हमने 2 क्वेश्चन भी किए। अब देखिए हमारा जो वास्तविक फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब होता क्या है, इसका एक रूप क्या बनता है, देखिए जरा आप दिमाग लगाइए कि इसका एक रूप क्या बन सकता है। इसका एक रूप बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करूँ, तो क्या होता है फॉर्मूला, जरा देखिए कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करूँ तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और ab प्लस bc प्लस ca लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला होता है। एक बात देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए, इसको अगर मैं ये फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे कमी है हमें प्लस के 2ab 2bc और 2ca की। तो वही चीज़ जैसे हमने कल किया था कि हम यहाँ पे प्लस का 2ab 2bc और 2ca जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि जितना जोड़ते हैं उतना घटाना पड़ता है, जिससे इक्वेशन पे कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, तो देखिए जब मुझे ये फॉर्मूला इसका बनाना है तो मुझे ये प्लस का 2ab 2bc 2ca जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। तो अब देखिए मैं क्या स्टेप करने वाला हूँ कि a प्लस बी प्लस सी ही रहा, और इसको मैंने बना दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे बना कि मैंने अपनी तरफ से प्लस 2ab 2bc 2ca को ऐड किया है। जब ऐड किया है, जोड़ा है, तो मैं इतना ही घटाऊंगा भी। तो जब मैं घटाऊंगा यानी कि माइनस का 2ab 2bc 2ca घटाऊंगा, और पहले से माइनस का ये भी था, तो माइनस का 2ab और माइनस का ab कितना हो जाएगा, माइनस का 3ab हो जाएगा। माइनस का 2bc और माइनस का bc कितना हो जाएगा, माइनस का 3bc हो जाएगा। माइनस का ca और माइनस का 2ca कितना हो जाएगा, माइनस का 3ca हो जाएगा। तो मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट में कितना बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca। क्या आपको ये फॉर्मूला का ये रूप समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला का ये रूप कैसे हमारा
आया है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, आपको कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए उस फॉर्मूले पर बेस मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है। ये देखिए जरा, बोर्ड पे लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 6 यानी कि 6 दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 14 यानी कि 14। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है 36 यानी कि 36। फाइंड क्या करना है, हमें बताना है कि भाई ए बी सी का मान क्या होगा। देख रहे हो आप, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लग सकता है जो मैंने अभी फॉर्मेशन बताई थी। अब यहाँ पे उसी फॉर्मूले की जो दूसरी फॉर्मेशन बताई है वो एप्लीकेबल होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये फॉर्मूला एग्जामिनर का फेवरेट फॉर्मूला होता है अलजेब्रा को लेकर। देखिए जरा, मैंने अभी बताया थी भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का दूसरा जो फॉर्मेशन बताया है वो है कि ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 ab प्लस बी सी प्लस सी ए ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो इसका बेसिक फार्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना बात। देखिए करना क्या है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को लगाता हूँ तो मुझे ये पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तभी हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी। हमें दिया क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान दिया गया है और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया गया है। हमें क्या नहीं दिया गया है, हमें ये मान नहीं दिया गया है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, हमें पता है क्या कि हमें फॉर्मूला मालूम होता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है कि भाई 14 दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और प्लस 2, इसको मैंने ऐसे ही लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए 36 में से 14 गया क्योंकि भाई ये 14 प्लस का है, यहाँ आएगा माइनस में। 36 में से 14 गया, कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22 और ये 2 अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो ये गुना में है, किस में जाएगा भाग में, ये गुना में है, किस में जाएगा भाग में, 22/2 और ये कितना बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आएगा, यहाँ से 11 आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आएगा, यहाँ से 11 आएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए हमें यहाँ से पता चला है कि भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना मिला है, हमें 11 मिला है। ठीक है, अब रख देते हैं हम मान, तो हमें यहाँ से ए बी सी का मान फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना है 36 है। ठीक है, ए बी सी का मान हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -3 × 11 तो 11 तिया 33, 36 में से 33 गया, 36 में से 33 गया, कितना बचेगा 3 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 भाई 36 में से 33 गया बचेगा 3 और 6 गुना 3 कितना होता है 18 होता है। क्लियर है बात। और यहाँ जैसा था एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब देखिए हमें चाहिए है ए बी सी की वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये माइनस का 3abc में ले जाऊंगा इस तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का 3abc और इस 18 को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये किस में आएगा माइनस में आएगा। तो 36 माइनस 18 ठीक है बराबर 3abc। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए abc
का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो इस 3 को जो कि ये 3 गुना में है, अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा किस में जाएगा, भाग में जाएगा। गुना में था, यहाँ ले जाऊँगा किस में जाएगा, भाग में जाएगा। 36 में से 18 गया, कितना बचेगा बताइए। 36 में से अगर आप 18 घटाओगे तो देखो ए बी सी की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी, ठीक है, यही बचेगी। तो ए बी सी का मान कितना आएगा, ए बी सी का मान कितना आएगा, देख लीजिए एक बार, कहीं कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान दिया गया था, कितना था, 36 यानी कि 36 था। ए बी सी का मान हमें निकालना था। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें 6 दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताएंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ मैंने इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकाला है, ए बी प्लस बी सी प्लस